हेलो एवरीवन, आज हम गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम इनको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 4x² + 9x + 2। इसके हमें क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं हमें इसके? गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे इसके गुणनखंड करने के लिए? इसकी 4 की और 2 की आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 4 दूनी कितने हो गए? 4 और 2 की गुना करी तो ये हो गए 8। तो अब हमें 8 के फैक्टर इस तरीके से करने हैं जिसका प्लस करने के बाद 9 आंसर आए। ठीक है, ये जो x के साथ नंबर है ये आना चाहिए। तो हम x जब हम 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारे पास आ गए फैक्टर 2 2 2। तो अब इनको इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना आपस में कि जोड़ने के बाद हमारा 9 आ जाए। तो कैसे आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 9। यानी अगर हम 8 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, और हमें प्लस ही करना है क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्लस है। इस साइन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4x² प्लस, अब हमें ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखना है? 8 और 1 दोनों को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 + 1 और इस x से जैसे इसमें मल्टीप्लाई हो रही वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2। 4x² प्लस ब्रैकेट खोल लेंगे, इस 8 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x + x + 2। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या है हमारा? 4 है एक तो कॉमन और एक x कॉमन है। 4x बाहर आ गया तो यहाँ 1x बच गया और यहाँ बच गया हमारा 4 दूनी 8 यानी 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? x + 2। ठीक है, तो हमारे फैक्टर कितने आ गए? एक तो ये आ गया कॉमन वाला और एक ये वाला 4x + 1। तो ये हमारे 2 के आ गए, इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम गुणनखंड के क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है x² + 5x + 4। तो यहाँ भी हमें सेम ऐसे ही करना है। x² के साथ क्या है हमारा? यहाँ नंबर 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 के 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4। ठीक है, तो 4 के फैक्टर कर देंगे। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, और इन फैक्टर्स का प्लस करने के बाद हमारा कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए क्योंकि x के साथ नंबर है हमारा वो 5 है। तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 4 और 1 प्लस करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें यहाँ भी क्या ही करना है? प्लस करना है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? ये 4 और 1 सेम ऐसे ही करना है, x की मल्टीप्लाई और 4। x² प्लस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर प्लस x + 4। यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन है? x कॉमन है तो यहाँ x बच गया और यहाँ 4। ठीक है, यहाँ से 1 कॉमन है x + 4। तो ये हमारा आ गया x + 4 और x + 1, ये हमारे फैक्टर आ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करेंगे इसी तरीके से। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि गुणनखंड हमें कैसे करने हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 12 है और इसके साथ क्या है? 1 है, तो 12 एकम 12। तो हम 12 के फैक्टर कैसे करेंगे? जिसका प्लस क्या आए? 7 आए। तो पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो 2 2 3 ये हमारे फैक्टर आ गए और हमें लाना कितना है? प्लस करके 7। तो कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 और 3 7, तो 4 + 3 और ये हो गए 7। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर आ गए
हमारे जो नंबर के गुणनखंड आ गए वो आ गए 4 और 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम 7 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ 4 + 3 एक्स + 12। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे 4x, ये माइनस है तो ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3x + 12। वही यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, तो इसमें कॉमन है हमारा x, तो x - 4 और यहाँ कॉमन है 3 और x - 4, ये माइनस है तो ये भी चेंज हो जाएगा साइन। ठीक है, आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। x - 4 हो गया कॉमन और x - 3, ये दो हमारे क्या आ गए इस क्वेश्चन के फैक्टर आ गए। इस तरीके से हम फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आसानी से होते चले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा 3x² - 8x + 5। अभी हमें क्या करना है 5 और 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 दिए कितने हो गए 15। अब हमें 15 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं जिनका जोड़, जिनको प्लस करने के बाद क्या आए 8 आए। तो पहले फैक्टर कर लेते हैं 3 × 5 = 15 और 5 × 5। ठीक है, तो यही देख लेंगे हम कि 3 और 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 3x² माइनस, अब ये 8 है तो 8 की जगह में क्या लिखना है 3, यानी 3 5 दोनों को प्लस करने के बाद लिख देंगे, फिर x की सेम हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये गया 3x² माइनस 3x और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं 5x + 5। ठीक है, तो इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन। ठीक है, इस तरीके से हम ले लेंगे। यहाँ क्या कॉमन है 3 भी है और x भी है, दोनों में है ना, तो यहाँ से हम 3x क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ फिर हमारा क्या हुआ 1x बच गया। ठीक है, देखिए 3x लेने के बाद यहाँ 1x बच गया, तो x - 3x हमने पूरा का पूरा बाहर ले लिया, तो यहाँ हमारा क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ से 5 ही है बस कॉमन, तो 5 ले लिया और x - 5 ही कम 5 है तो ये हो जाएगा यहाँ 1। ठीक है, तो x - 1 और 3x - 5, ये हमारे क्या हो गए इस क्वेश्चन के क्या हो गए फैक्टर हो गए। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इसी तरीके के और क्वेश्चन चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।